नमस्कार आप सभी को। जब एवरेज स्पीड के सवालों में एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो रेशियो आ रहा है वो स्पीड का आ रहा है, टाइम का आ रहा है, डिस्टेंस का आ रहा है, किसका आ रहा है। जैसे सपोज एक जर्नी है, उसका कुछ पार्ट 32 की एवरेज स्पीड से कवर किया गया, कुछ पार्ट 35 की एवरेज स्पीड से कवर किया गया, और पूरी जर्नी की जब मैंने ओवरऑल एवरेज स्पीड निकाली तो सपोज 34 आ रही है। तो मैं यहाँ पर जब एलिगेशन लगाऊंगा तो ये रेशियो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस है 1 और इन दोनों का डिफरेंस है 2। तो ये जो 1:2 रेशियो आ रहा है सर, वो टाइम का रेशियो है या डिस्टेंस का रेशियो है? बिकॉज स्पीड तो मैंने यहाँ पर यूज की है, स्पीड तो हमें पता है। तो ये टाइम का रेशियो है या डिस्टेंस का रेशियो है? अधिकतर स्टूडेंट इसको डिस्टेंस का रेशियो मानकर सवाल गलत कर देते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो रेशियो आता है ना वो टाइम का आता है। तो चलो आपकी इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं इसके पीछे का बेसिक बताकर। सपोज एक जर्नी है, उस उसमें ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस वो S1 स्पीड से कवर की गई है, और ये जो डिस्टेंस है वो S2 स्पीड से कवर की गई है, राइट। ठीक। तो लेट सपोज कि पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो है S। ठीक है। यहां पर जो टाइम लगेगा वो लेट सपोज T1 लगेगा और यहां पर टाइम लगेगा T2। ठीक है। तो जब मैं पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो एवरेज स्पीड एस की वैल्यू होगी वो होगी टोटल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, यानी S1 इंटू T1, राइट। या हम कह सकते हैं T1 इंटू S1, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या होगी, T2 इंटू S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, T1 प्लस T2, राइट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप कंपैरिजन देखिए, जब हम इसको वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं N1A1 प्लस N2A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यही होता है ना वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। तो जब हम दो एवरेज वैल्यूज में एलिगेशन अप्लाई करते हैं A1 A2 और फाइनल एवरेज आ रहा है सपोज A, तो जब हम यहां पर एलिगेशन लगाते हैं ना तो ये रेशियो किसका आता है, N1 N2 का, मतलब जिस रेशियो में ये क्वांटिटी मिक्स की गई है, राइट। तो यहां पर अगर आप फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो N1 N2 की जगह यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, T1 T2, राइट। तो रेशियो आएगा टाइम का। अब इसको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप ये जानते हो कि स्पीड होता है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो जब हम स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हैं तो रेशियो हमेशा उसका आएगा, जब हम किसी भी चीज में एलिगेशन लगा रहे हैं, चाहे वो स्पीड हो चाहे कुछ और हो, रेशियो हमेशा आएगा जो चीज डिनोमिनेटर में है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है। तो अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो मिलेगा टाइम का। जैसे कि आप परसेंटेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विद 100। तो जब आप परसेंटेज प्रॉफिट में एलिगेशन लगाते हो ना तो रेशियो किसका मिलता है हमेशा आपको, कॉस्ट प्राइस का, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है। तो चलिए हम कुछ सवाल देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं एलिगेशन से। A person covers 800 kilometer partially at the speed of 50 and partially at the speed of 150 in 10 hours overall. What is the distance covered at the speed of 150? तो 150 की स्पीड से जो है डिस्टेंस कितनी कवर की गई है। तो ध्यान से बात को समझिएगा, कुछ डिस्टेंस 50 की स्पीड से कवर की गई और कुछ डिस्टेंस 150 की स्पीड से कवर की गई, राइट। ओवरऑल जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 800 और टोटल टाइम है 10 आवर्स। तो स्पीड कितनी हो गई, 800 अपॉन 10 यानी कि 80। तो मैं यहां पर एलिगेशन लगाता हूं स्पीड में। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 70 और इन दोनों का आएगा 30, यानी रेशियो हो गया 7:3। तो ये जो रेशियो आएगा ना वो किसका रेशियो आएगा, टाइम का। जब हमने स्पीड में एलिगेशन लगाया तो रेशियो आया टाइम का। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 150। अच्छा, टाइम का रेशियो अगर मुझे पता है और स्पीड का रेशियो ऑलरेडी पता है, इन दोनों स्पीड्स का रेशियो क्या है, 50:150, यानी 1:3। तो भाई डिस्टेंस का रेशियो मैं कैसे निकालूंगा, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आया 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आया 9, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 800, यानी 7 + 9 16, 16 यूनिट की वैल्यू है 800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50। और हमें क्या निकालना है, 150 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो 150 की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की है वो है 9 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 9 यूनिट की वैल्यू
9 इंटू 50 यानी 450 किलोमीटर। ऑप्शन ए, राइट। एक और सवाल देखिए, अ पर्सन वेंट फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है, ओके, इस सवाल को हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। मितुल गोज आउट टू शॉप ऑन अ स्नोई डे, बर्फ पड़ रही थी, वो शॉपिंग के लिए एक पर्सन जो है गया। ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इज स्नोइंग, जब बर्फ पड़ रही है तो एक ही स्पीड से चलता है, और ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ a-1 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट स्टॉप्स स्नोइंग, जब बर्फ नहीं पड़ रही है तो a-1 की स्पीड है। उसकी जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 6.4, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 6.4। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस व्हिच ही कवर्ड व्हाइल इट वाज स्नोइंग, तो पूरी डिस्टेंस का कितना हिस्सा उसने तब कवर किया जब बर्फ पड़ रही थी, राइट, गिवन दैट ए इज एन इंटीजर। तो इस सवाल में आपको कैसे सोचना है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आप लॉजिक लगाइए। देखो ये जो ओवरऑल एवरेज स्पीड आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, 6.4, पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 6.4 आ रही है, ठीक है। यहां पर एवरेज स्पीड है ए और यहां पर a-1 व्हेन इट स्टॉप स्नोइंग, जब स्नो नहीं पड़ रही है, नॉट स्नोइंग, ठीक है, तब उसकी स्पीड है क्या, a-1, एंड व्हेन इट इज स्नोइंग, जब बर्फ पड़ रही है तो उसकी स्पीड हो जाती है ए, है ना, तेजी तेजी से भागता है, ठीक। आपको यह बात पता है कि ये जो वैल्यू होती है ना ओवरऑल, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करती है, और क्योंकि एक ए जो है एक इंटीजर है और a-1 भी एक इंटीजर होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, और ये वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, तो मतलब ये वैल्यू 6 और 7 के बीच में लाई करेगी ना। अगर मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं जिनके बीच में 6.4 लाई करे, तो वो वैल्यू क्या होंगी, 6 और 7। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जगह मैं 6 रखूंगा और ए की जगह 7 रखूंगा, राइट। अब यहां पर एलिगेशन लगाता हूं, तो अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो ये कितना आता है, 0.6, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आता है 0.4, 6:4, यानी रेशियो आ रहा है 3:2। ये जो 3:2 रेशियो आ रहा है ना, वो किसका रेशियो आ रहा है, टाइम का, बिकॉज हमने स्पीड में एलिगेशन लगाया तो टाइम का रेशियो आया, और स्पीड का रेशियो हमें ऑलरेडी पता है, स्पीड का रेशियो क्या है, 6:7, राइट, 6:7। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो आएगा भाई टाइम इंटू स्पीड, यानी 6 इंटू 3 18 और 2 इंटू 7 14, यानी 9:7, राइट। हमें यह बताना है कि व्हेन इट इज स्नोइंग, जब बर्फ पड़ रही थी तो उसने पूरी डिस्टेंस का कितना पार्ट कवर किया, तो 7 पार्ट कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9 7 16, यानी 7/16 पार्ट ही कवर्ड व्हेन इट वाज स्नोइंग, ठीक। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये वाला, तो इसको सभी लोग होमवर्क में ट्राई करें, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि ये आपको ढंग से समझ आ गया है, और ये समस्या कि एवरेज स्पीड में हम एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है, ये जड़ से खत्म हो गई है, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।